मेरे पापा सब्जी का काम करते हैं। वो शो करी मैंने 4 साल। अब मिक्स मार्शल आर्ट, क्योंकि पापा ने आज तक छुट्टी नहीं करी। जब कंबल ओढ़ ओढ़ के गए काम करने, 12-13 साल हो गए थे। नौकरी में भरने जाते थे तो ज़्यादा जीटोपट बताते थे। खेल कोटे से सरकारी नौकरी की तमन्ना लेकर एमएमए फाइटर दुष्यंत सिंह ने कुश्ती के अखाड़े में कदम रखा। कुश्ती में मेडल जीता लेकिन नौकरी नहीं मिली। फिर वुशु में गोल्ड मेडल जीता, फिर भी नौकरी नहीं मिली तो उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में एमएफएन फाइटिंग का रास्ता चुना। कुश्ती से मिक्स्ड मार्शल आर्ट में उतरे मीरपुर जलाला गांव के दुष्यंत ने बीते रविवार को नोएडा में हुई नेशनल लेवल की एमएफएन में असम के एंथनी को धूल चटाई और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। हालांकि दुष्यंत दुबई में इंटरनेशनल स्तर पर भी हिस्सा ले चुका है। दुष्यंत सिंह का कहना है कि उसके भाई का कुश्ती में अच्छा नाम था। वह भी अपने भाई के साथ अखाड़े में जाता था और अभ्यास करता था। उसके पिता भी उससे पूछते थे कि किस खेल में जाना है। जब उन्होंने उसकी कुश्ती देखी तो उसे कुश्ती के फील्ड में उतार दिया। दुष्यंत ने एमएमए में अपना दमखम दिखाने के लिए दुबई में आयोजित इंटरनेशनल फाइट में हिस्सा लिया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसने और मेहनत की और नोएडा में बीते रविवार को हुई नेशनल फाइट में उसने हिस्सा लिया, जिसमें उसने असम के एंथनी को धूल चटाई और गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। यूपी के बुलंदशहर जिला के गांव मीरपुर जलाला का रहने वाला दुष्यंत मंगलवार की देर रात करनाल में घरौंडा की तेलू सिंह कॉलोनी में अपने अंकल डॉक्टर सत्यवीर तोमर से मिलने के लिए पहुंचा था। दुष्यंत खेल कोटे से सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना लेकर कुश्ती के अखाड़े में जी तोड़ मेहनत करता। अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए उसने कुश्तियां भी लड़ी। वर्ष 2008 में उसने रेसलिंग शुरू की थी। एमएमए में पहुंचने का कारण दुष्यंत यह बताता है कि वह सीधा साधा प्लेयर है। कुश्ती में जब वह तैयार हुआ तो उसकी एज निकल चुकी थी। उसके बाद उसने कैरेट और सीनियर रेसलिंग खेली। उसके साथ ही पहलवान उसे कैरेट खेलने के लिए कहते थे ताकि उसे आगे से आगे कंपटीशन मिलते रहे, जबकि उसे उसके पिता सीनियर खेलने के लिए कहते थे, क्योंकि सीनियर में गोल्ड आने पर नौकरी लगने के चांस अधिक हो जाते। फिर उसने नेशनल सीनियर खेली जिसमें उसने ब्रॉन्ज जीता, लेकिन जब नौकरियों के फॉर्म भरने के लिए जाते तो कोई ढंग से रास्ता नहीं देता। उसने हताश होकर रेसलिंग को अलविदा कहकर वुशु खेलना शुरू किया। 4 साल तक वुशु खेला। वुशु में भी उसने जूनियर नेशनल में गोल्ड जीता। नौकरी फिर भी नहीं लगी। उसे मेहनत करते हुए 12-13 साल हो चुके थे। उसे घर की आर्थिक स्थिति दिखती थी, जिसके बाद उसने वुशु छोड़ी और मिक्स्ड मार्शल आर्ट के अखाड़े में उतर गया, क्योंकि वह अपने घर के लिए कुछ करना चाहता था। 2-3 साल से वह एमएमए खेलता है। उसको स्पॉन्सर भी मिला हुआ है, जिसके साथ उसका 3 साल का अनुबंध है और ये उसे एमएफएन फाइट खिलाते हैं। दुष्यंत से न्यूज़ अलर्ट ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम दुष्यंत सिंह है जी। मैं पहले रेसलिंग करता था। मेरे पापा सब्जी का काम करते हैं जी। और हम फैमिली में 4 भाई 3 बहनें। किस तरह से आई इस फील्ड में आप? इसमें मेरा भाई पहले रेसलिंग करता था। जी। तो पापा मेरे से पूछते थे मतलब कौन सा गेम खेलना, तो मेरा भाई रेसलिंग करता था। जी। तो आड़ पड़ोस में मतलब उसकी ज़्यादा मतलब वो थी। जी। पूछते भी थे पहलवानी करता, पहलवान का भाई। अच्छे तो मैंने पापा को जी। पापा को बोला कि रेसलिंग करनी है। रेसलिंग। तो उसके बाद से आप की रुचि रेसलिंग में? हाँ, रेसलिंग में 2008 में शुरू करी थी मैंने। जी। मैं शुरू से ही ऐसा था कि मतलब कुछ भी चीज़ आप बता दोगे ढेगली तो मैं उसे हद से ज़्यादा करता था। मतलब लोग मुझसे मना करते थे कि इतनी मत करा कर, पक जाएगा, इतना ही रह जाएगा। मैं जब भी नहीं मानता था, करता था ज़्यादा मतलब। जी। तो फिर ये जो मिक्स मार्शल आर्ट है, इसमें कैसे आना हुआ? इसमें मैं रेसलिंग में भी अच्छा था, पर रेसलिंग में ज़्यादातर रेसलर है ना कम डेट ऑफ बर्थ करके खेलते हैं। जी। मुझे बाद में पता चला था जब मैं तैयार हो चुका था। एक तो मैं खेला था कैरेट जी। और एक खेला था मैं सीनियर वाली। कैरेट की मेरी डेट ऑफ बर्थ थी 2001 जी। और सीनियर की थी 95। तो मैं उस टाइम पे तैयार हो चुका था और सारे पहलवान कह रहे थे तू कैरेट खेल ताकि तुझे और कंपटीशन मिलते जाएंगे, छोटे से बड़े बड़े बड़े। और पापा कह रहे थे कि सीनियर खेल तू, ताकि सीनियर में तेरा गोल्ड आ गया तो नौकरी लग जाएगी। जी। तो मेरे पापा ने सीनियर खिला दिया
नेशनल में मैं फर्स्ट आया था, कैडेट में भी और सीनियर में भी। पर इन दोनों में से एक खेलना था मुझे नेशनल। तो पापा ने बोला कि सीनियर खेल ले, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। और फिर नौकरी में भरने जाते थे तो ज़्यादा जीटोपट बताते थे, तो फिर वो मैंने एक रेसलिंग छोड़ के फिर वुशु में आया। वुशु करी मैंने 4 साल। उसमें जूनियर नेशनल में गोल्ड भी आया, पर जब भी फिर भी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर पापा ने बोला तू छोड़। 12-13 साल हो गए थे, खूब मेहनत करी मैंने दिन रात। पर एक मैं ही ऐसा हूँ जो ये रेसलिंग छोड़ के दूसरी गेम आती है। फिर मैं वुशु करी, उसमें भी मेरा जूनियर नेशनल में गोल्ड आया। नौकरी नहीं लगी, फिर वो भी मैंने साइड कर दी। अब मिक्स मार्शल आर्ट, क्योंकि करना था मुझे घर वालों के लिए कुछ। तो कितने दिन हो चुके हैं आपको इसमें आए हुए? 2-3 साल हो गए इसमें मिक्स मार्शल आर्ट में। तो अचीवमेंट की अगर बात की जाए, क्या कुछ रही है इसमें? अब मेरा स्पॉन्सर हो रखा है आयशा श्रॉफ, इन्हीं के ये मैक्ट्रिस फाइट नाइट। 3 साल के लिए स्पॉन्सर कर रखा, फाइट ये खिलाते हैं। तो पिता क्या करते हैं आपके? सब्जी का काम करते हैं। सब्जी का काम? हाँ जी। तो सब्जी का काम करते हुए इस मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं। तो हाँ, किस तरह की दिक्कतें रही है परिवार में जी, पापा ने आज तक छुट्टी नहीं करी जब से दिल्ली में आए ना। 30-35 साल हो गए, एक भी दिन की छुट्टी नहीं करी। और संडे कहते हैं ना, संडे की भी छुट्टी नहीं करी। चाहे बुखार हो, डेंगू हो, कुछ भी हो, कंबल ओढ़ ओढ़ के गए काम करने। तो इसलिए मैं शुरू से ही ज़्यादा करता हूँ। मैंने कहा करना है, घर वालों के लिए करना है, कैसे। जी। तो किससे प्रेरणा मिली आपको इस फील्ड में आने के लिए? प्रेरणा तो भाई से ही मिली। फिर पापा को देख के मतलब इतनी दिन रात एक कर दी बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं शुरू से ही मैंने माँ बाप का नाम करना, कुछ नहीं करना, मुझे बस नाम करना। तो आगे जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो आगे टारगेट क्या है आपका? टारगेट मेरा यूएफसी में जी, वो लेकर चल रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो क्या मानते हैं, कितने दिन लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे आपको? अभी तो इतने साल लगे हैं, 15-16 साल, अभी और इतने लगने हैं। इतने लग जब जाके हाँ। अगर स्टडी की बात की जाए तो क्या कुछ स्टडी रही है आपकी? स्टडी तो मैं पहले से मतलब हार्ड वर्क बहुत करा है। अब टेक्निक चाहिए बस जी। टेक्निक, हाँ, अकेडमी में जाके। पढ़ाई में क्या रहा है? पढ़ाई में मैंने 5वीं तक 6ठी तक करा है जी। फिर उसके बाद फिर नहीं कर पाए। तो वजह क्या रही आगे ना पढ़ने की? वही मतलब सारा टाइम मैं प्रैक्टिस में ही देता था। प्रैक्टिस में था, पढ़ाई को छोड़कर प्रैक्टिस किया? हाँ, प्रैक्टिस शुरू से ही। तो उसी को लेकर आगे चल रहे हैं आप, जो आपका लक्ष्य है। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश दूंगा कि जैसे हमारे माँ बाप करते हैं ना, कोई नहीं करता। माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, उनको देख के और सोच के, ये नहीं देख लिया टाल कर दी, नहीं, उसे सोचते रहो कि हमारे माँ बाप कितना करते हैं हमारे लिए जी। उसे सोच के मेहनत करो और कामयाब जरूर होगे। तो जो दूसरे भाई बहन हैं आपके, कुछ और भी है, क्या काम कर रहे हैं अभी? मेरा भाई बड़ा वाला वो अब छोटा हाथी चलाता जी, वो पापा के साथ काम करता सब्जी का। तो दूसरी बहनें वगैरह है जो? हाँ, बहन की एक की शादी होगी और एक भाई की शादी जी। और अभी तो 2 भाई है और 3 बहन की शादी करनी। जी। तो अभी जिस तरह से युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं, नशा कहीं ना कहीं खिलाड़ी को भी बर्बाद कर देता है, वैसे तो बर्बाद कर देते हैं। उनको क्या संदेश देंगे जो नशा भी करते हैं और इस फील्ड में भी रहते हैं? वो ये है कि मतलब दोस्त यारी में पढ़ के अपने घर की तरफ नहीं देखते, वो फिर बाहर घुल मिल जाते 1-2 दिन में, फिर वो उन्हीं में ही घुल मिल जाते, अपने घर की तरफ नहीं देखते। बाप सुबह कैसे मतलब पाल पोस के इतने बड़ा करता है और बच्चे कुछ नहीं सोचते। कोई होता है जो सोचता है और जो सोचता है वो कामयाब होता है। तो सरकारी नौकरी की आप बात कर रहे थे, क्या लगी वो सरकारी? नहीं, सरकारी नौकरी तो नहीं लगी जी। पर तो क्या वजह रही? कहीं ना कहीं स्टडी बीच में आई या फिर कुछ और दिक्कतें रही? दिक्कत भी रही, मेहनत तो बहुत करी पर नसीब में नहीं था। तो वैसे मेरे मेडल थे नेशनल में जी,
फिर उसके बावजूद भी नहीं लगी। तो वुशु में कितने मेडल और इस फील्ड में है इसमें कितने मेडल और कहाँ कहाँ खेल लिया आपने ये MMA? MMA मैं बाहर दुबई भी गया पहले, जी। तो पहले तो मैं हार चुका था, अब दूसरी बार हुई तो मैं अब जीत गया हूँ। कब हुई थी ये हुई थी नोएडा इंदौर स्टेडियम में जी 2-3 दिन पहले। यहीं पर। हाँ जी। तो किससे फाइट हुई थी आपकी ये? मेरी एंथनी कहाँ का था ये? असम का था। असम का। इंटरनेशनल नेशनल? नेशनल थी। अच्छा, इंटरनेशनल कितनी खेली है कोई आपने अभी? दुबई की? हाँ, दुबई की खेली थी। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं, उसके बाद